अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरी तमाम फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज उस्मा गफ्फार, फाउंडर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग सेंटर। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। आज का मेरा वीडियो है हाल ही में एक इंडियन एक्टर जिन्होंने सुसाइड कर ली, उन पर, जिनके पीछे वजह बताई जाती है डिप्रेशन। आज हम बात करेंगे वो कौन सी ऐसी चीज है जो ना हो तो इंसान खुदकुशी करने को तरजीह देता है। जी हाँ, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। अगर इसी एक्टर की बात करें जिनका नाम सुशांत था, तो कुछ साल पहले ट्रेनिंग की फील्ड में आने से पहले ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट हीरो। आज की सबसे पहली बात, एक इंसान की खूबसूरत शक्ल, उसके फेस फीचर्स, जिसको ठीक करने के लिए आजकल लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या उस एक्टर के पास एक खूबसूरत शक्ल नहीं थी? दूसरी बात, इंसान अपनी बॉडी को मजबूत बनाने, खूबसूरत बनाने के लिए बॉडी बिल्डिंग करता है। उसको मस्कुलर बनाने के लिए अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार देता है। मेरा आपसे सवाल है, क्या उनके पास एक हेल्दी स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं थी? आज की तीसरी बात, पैसा जिसे कमाने के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं, गलत और सही काम की पहचान भूल जाते हैं और हर तरह का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सी फिल्में थी उनके पास जिन पर अभी काम चल रहा था। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या उनके पास पैसे की कमी थी? आज की चौथी बात, शोहरत जिसे लोग हासिल करने की भूख में कोई भी प्रोफेशन चूज कर लेते हैं, कुछ भी गलत से गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन खुद को किसी ना किसी तरह मशहूर देखना चाहते हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या उनके पास शोहरत नहीं थी? खूबसूरत शक्ल, बेहतरीन अल्फाज, खूबसूरत अंदाज़े गुफ्तगू, उम्दा पर्सनालिटी, बेइंतहा पैसा और शोहरत, सभी कुछ तो था उनके पास, मगर वो ऐसी कौन सी चीज थी जो उनके अंदर मिस थी और जो उन्हें मौत के मुंह तक ले गई, जिसने उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया? जी हाँ, मेरे मुताबिक वो सिर्फ एक चीज थी, और वो था उनका मेंटली स्ट्रांग ना होना, मेंटली टफ ना होना, अपने माइंड पर कंट्रोल ना होना, अपनी थॉट्स को समझते हुए कंट्रोल ना कर पाना, छोटी छोटी बातों को दिल पर लेते लेते स्ट्रेस और फिर स्ट्रेस से डिप्रेशन तक पहुंच जाना, अपनी इमोशनल पेन को हैंडल ना कर पाना, इतनी सब चीजों के होते हुए भी खुश ना रह पाना, अल्लाह ताला की रहमतों को ना देख पाना, खुद को पुरसकून ना रख पाना, अपने दिल की बात किसी से शेयर ना कर पाना, और यही उनकी मौत की वजह बन गई। ये सब चीजें जब ही होती हैं जब इंसान मेंटली टफ ना हो, मेंटली स्ट्रांग ना हो, और यही उनकी मौत की वजह बन गई। इसलिए एक बात जरूर याद रखें, इन तमाम चीजों का जिनका ऊपर जिक्र किया गया है, जैसे खूबसूरत शक्ल, अकल, अंदाज़े गुफ्तगू, तंदुरुस्त जिस्म, पैसा, शोहरत, इन सब के होते हुए भी आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाने पर जरूर काम करना है। अपने आप को पुरसकून रखने के लिए कुछ वक्त अकेले जरूर गुजारें, सॉलिट्यूड में जरूर गुजारें, रोजाना मेडिटेशन जरूर कीजिए। अपने मनफी ख्यालात को कंट्रोल करना आपके लिए बेहद जरूरी है और उन्हें जरूर कंट्रोल कीजिए। मेडिटेशन आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को और इमोशन को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। अपने इमोशंस को बैलेंस जरूर कीजिए और अल्लाह ताला की दी हुई उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जो आपके पास हैं, ना कि उन चीज़ों पर फोकस करिए जो आपके पास नहीं है, क्योंकि अदरवाइज वो आपको हमेशा नाशुक्रा बनाएंगी और नाशुक्रा इंसान बहुत जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है।
इन सब चीज़ों पर आपको कंट्रोल करना है, इन सब चीज़ों पर आपको काम करना है। कैसे? इन तमाम टॉपिक्स पर ऑलरेडी मैं वीडियो क्लिप्स बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक आपको दे दूँगी, आप ज़रूर वॉच कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, क्योंकि आजकल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन हर किसी ने अपना मसला बना रखा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मसला बन गया है, हर किसी ने अपना मसला बना रखा है, क्योंकि इंसान के पास इस चीज़ का इख्तियार है कि वो अच्छाई की तरफ जाए या बुराई की तरफ जाए, अपने आप को आसानी की तरफ लेकर जाए या मुश्किल की तरफ लेकर जाए, सही रास्ते की तरफ लेकर जाए या गलत रास्ते की तरफ लेकर जाए, अपने काम को आसान बनाए या फिर मुश्किल बनाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि कोई भी अपनी ज़िंदगी को आसान और ख़ूबसूरत बना सके। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस, स्टे स्माइल। अल्लाह हाफ़िज़।